हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक बहुत लंबे गैप के बाद में फिर से एक बार मैं अपनी रीडिंग्स को रिज्यूम कर रही हूँ। होपफुली इस बार हम अच्छी खासी रीडिंग्स कर पाएंगे अगला ब्रेक पर जाने से पहले। और आज की जो रीडिंग है वो है एक पिक अप पाइल रीडिंग। आपके लिए मैं 2 फाइल्स प्रिपेयर कर रही हूँ यहाँ पर। फाइल नंबर 1 अभी मेरे हाथ में है जिसकी रीडिंग हम पहले करेंगे, एंड फाइल नंबर 2 जिसकी रीडिंग हम बाद में करने वाले हैं। ओके, सो आप लोगों के लिए मैं फाइल्स को पिक करने के लिए यहाँ पर मैंने लगा दिए हैं 2 बुद्धा। ओके, सो दिस इज पाइल 1 ब्लू बुद्धा एंड दिस इज पाइल 2 रेड बुद्धा। आप जिस भी पाइल के साथ में जाना चाहें आप जा सकते हैं। और पहले हम पाइल पिक करेंगे, पाइल ब्लू बुद्धा वाली पाइल को हम पिक करके देखते हैं कि और मेरा क्वेश्चन है टैरो से, व्हाट आर दी अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर यू इन करियर एंड लव। आपके लिए प्यार में, रिलेशनशिप्स में और आपके करियर और फाइनेंसेस में क्या नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं, और आपको करियर में, फाइनेंसेस में, लव रिलेशनशिप्स में सही तरीके से आगे बढ़ने के लिए टैरो की ओर से क्या गाइडेंस है। चलिए देखते हैं आज की इस रीडिंग में। शुरुआत करेंगे पाइल नंबर 1 के साथ। तो पाइल नंबर 1 के कार्ड्स देखते हैं क्या कार्ड्स आए हैं आपके लिए। वी हैव कार्ड नंबर 12, इटर्नल नाउ। ओके, इटर्नल नाउ ऑरेकल पहले देखेंगे आपके और फिर बाद में देखेंगे आपके लिए टैरो कार्ड्स। The second card we have is Eye of Horus, Awakening Divine Perception. तीसरा कार्ड है हमारे पास में आपके लिए कार्ड नंबर 17, हर ग्रेस कार्ड। कार्ड नंबर 4, इम्पेशंस कार्ड। 4 ऑरेकल हैं आपके लिए मेरे पास और 4 आपके लिए टैरो कार्ड भी आए हैं। बियरर ऑफ जस्टिस, एलिफेंट कार्ड, कार्ड नंबर 11, इट इज जस्टिस कार्ड ऑफ द टैरो। 2 of branches, salamander card, it is 2 of wands card of tarot. 4 of feathers is 4 of swords card, loon. And we have lemma, seeker of fossils, this is page of pentacles card in the tarot. So cards हमारे सामने आ चुके हैं और चलिए देखते हैं कि आपके प्यार में, फाइनेंसेस में, करियर में क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। पहले मैं एक ओवरऑल व्यू देखती हूँ और उसके बाद आगे बढ़ के देखते हैं हम आपके लिए क्या आने वाला है। ओके, वन थिंग, आपको आपके अनुभव का बहुत फायदा मिलने वाला। क्या अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको? जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो आपके अनुभव के आधार पर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। क्योंकि अब मैं बार बार ये नहीं बोलूंगी कि प्यार में, करियर में, प्यार में, करियर में, फाइनेंसेस, ऐसा नहीं। आप अपने हिसाब से उसको ले लेना, ये सभी के लिए कॉमन है क्योंकि मैसेज सभी के लिए कॉमन है। चाहे वो आप जिस भी फील्ड में उस मैसेज को फिट करना चाहें, ये मैसेज आपके लिए होगा। सभी साइंस के लिए रीडिंग कॉमन है और टाइमलेस रीडिंग है। आप इस रीडिंग को कभी भी देखेंगे आपको रेजोनेट करने वाली है। सो पास्ट ईयर्स में आपने जो अनुभव गेन किया है, आपने जो समझदारी गेन की है, आपने जो नॉलेज गेन किया है, उसका बहुत बड़ा फायदा आपको आपके करियर में और आपको फाइनेंसेस में मिलने वाला है। पहले आपने नादानी में आके, नासमझी में आके जो भी गलतियां कर ली हो, जो मिस्टेक्स कर ली हो, उनकी वजह से आपको फेलियर्स आपको फेस करने पड़े होंगे। लेकिन अब आगे की जो आपकी लाइफ आने वाली है, ये फेलियर्स के स्टेप पर चढ़कर ही आप सक्सेस पर पहुंचने वाले हैं। ओके, तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। दूसरी चीज, आपका विश्वास, आपका भरोसा बढ़ा है। खुद के ऊपर आपका विश्वास, आपका भरोसा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कोई भी सिचुएशन अगर आपको आती है तो आप उस तरह से नहीं घबराते हैं अब जैसे आप पहले घबराते थे। तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी वो आप अपने दिल की आवाज को सुनकर आप उसको पहचानो। पहले क्या होता था कि आप डाउटफुल रहते होगे कि कोई अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आई तो आपको कंफ्यूजन होता होगा कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये मेरे लिए ठीक है या नहीं ठीक है, और इस वजह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप मिस कर देते होगे। लेकिन अब जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली हैं उसमें सबसे पहले आप अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस के आधार पर डिसीजन लोगे, आप अपने दिल की आवाज के आधार पर डिसीजन लोगे, और आपके वीकेंड से आपके स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके
जो भी आपके गुरु हों, स्पिरिचुअल गुरु हों, मोस्ट पॉसिबली हो सकते हैं आपके कोई गुरु, उनकी गाइडेंस लेकर आप जब भी इसके अंदर कुछ भी डिसीजन लेने वाले हो या कुछ वर्क करने वाले हो, तो आपको उसका बहुत फायदा होने वाला है। इट्स लाइक यू आर नाउ अवेकन कि क्या चीज आपके लिए सही है और क्या चीज आपके लिए सही नहीं है, और लोग भी जो आपकी विसिनिटी में है वो भी जागरूक हो चुके हैं कि आपको अब और पागल नहीं बनाया जा सकता, आपको अब और हैरेस नहीं किया जा सकता, आपका अब और यूज गलत तरीके से आपका यूज नहीं लिया जा सकता है। आपको इसके लिए उंगली भी उठानी नहीं पड़ेगी, आपको इसके लिए करना कुछ भी नहीं पड़ेगा। आपकी लाइट, आपका ऑरा, आपका नॉलेज, आपकी विजडम, आपकी एनर्जी ही ऐसी होने वाली है कि चीजें जो कि अप टू मार्क नहीं है आपकी लाइफ में, वो ऑटोमेटिकली आपको छोड़कर जाने वाली हैं, और अच्छी चीजों के लिए आपकी लाइफ में जगह बनने वाली है। अच्छी अपॉर्चुनिटीज के लिए आपकी लाइफ में डेफिनेटली जगह बनने वाली, अपने आप से जगह बनने वाली है। You are in your full divine power, you are into full divine perception, you perceive things। अब आप चीजों को वैसा देखते हो जैसे वो, अब आप चीजों को उस तरीके से देखते हो जिस तरीके से एक स्पिरिचुअली ग्रोन पर्सन देखता है चीजों को। लाइक आप पर्दे के पीछे क्या है, लोगों के हिडन इंटेंशंस क्या है, या किसी चीज का आगे फ्यूचर में जाकर लॉन्ग टर्म में क्या रिजल्ट आने वाला है, वो भले आज आपके सामने हिडन है, लेकिन आप उन हिडन चीजों के पीछे की चीजों को आसानी से देख लोगे, और इसलिए जो भी डिसीजंस आप लोगे, जो भी चॉइसेस आप करने वाले हो, बहुत ही फ्रूटफुल चॉइसेस आपके लिए होने वाली है आगे की लाइफ में। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जीज अगर कोई आपकी लाइफ में है तो वो आपकी लाइफ से डेफिनेटली जाने वाली हैं। डिवाइन फेमिनाइंस के साथ में आपका डिवाइन फेमिनाइंस, अच्छी डिवाइन फेमिनाइंस के साथ आप मिल सकते हैं। कोई ऐसी डिवाइन फेमिनाइंस जिनके साथ आपको मिलके अच्छा लगे, बात करके अच्छा लगे, आपकी उनसे फ्रेंडशिप हो जाए, क्योंकि आपने जगह खाली करी है। टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से गए हैं, आपकी जगह, और यूनिवर्स कभी भी स्पेस को खाली नहीं रहने देता, यूनिवर्स स्पेसेस को भरता है। आपने जिन स्पेसेस को पहले टॉक्सिक रिलेशनशिप से और टॉक्सिक लोगों से भर रखा था, वो जगह जैसे ही आपकी खाली होगी, somebody divinely guided, somebody divinely connected, somebody who is your divine soulmate may enter into your life। अगर आप एक फीमेल हैं तब भी, और अगर आप मेल हैं तब भी, एक फीमेल डिवाइन फेमिनाइन आपकी लाइफ में एंटर कर सकती है। एक से ज्यादा डिवाइन फेमिनाइन भी आपकी लाइफ में एंटर कर सकती हैं, और आपका एक बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा बॉन्ड एस्टेब्लिश हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। थ्रोट चक्र आपका एक्टिव होने वाला है, कम्युनिकेशन आपके बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। आप अपनी डिवाइन फेमिनाइन पावर को, अपनी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से दुनिया में प्रेजेंट करने वाले हैं। आपकी इस फेमिनाइन पावर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सेप्ट किया जाएगा, और आपके इस कम्युनिकेशन पावर की वजह से आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। आपके आपके मैग्नेटिक ऑरा की वजह से, आपके मैग्नेटिक या फिर आपके करिज्मेटिक परसोना की वजह से, आपके चार्म की वजह से भी, जिसको हम बोलते हैं ना प्रिटी प्रिविलेज, आपको प्रिटी प्रिविलेज मिलने वाला है। यानी कि आप, क्योंकि, और ऐसा होता ही है, चाहे हम भले ये कहते हैं कि आउटर ब्यूटी इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इनर ब्यूटी इज एवरीथिंग, वो बात सही है, लेकिन जो फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है वो उस ब्यूटी का आता ही है, तो वो प्रिटी प्रिविलेज आपको डेफिनेटली मिलने वाला है। एक और चीज जो मैं देख पा रही हूँ आप लोगों के लिए, वो ये है कि ऐसा लगता है आप में से बहुत सारे लोगों की इंट्यूशन पावर काफी तेज है। आप किसी स्पिरिचुअल बिजनेस अपॉर्चुनिटी या किसी स्पिरिचुअल कनेक्टेड, अध्यात्म से रिलेटेड किसी बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं। मे बी आप किसी तरह का, देखिए आपको कार्ड दिखाती हूँ मैं, आप किसी तरह का ना, लाइक जैसे प्रीचर, प्रवर्तक, प्रवचनकार बनना चाहते हैं, या फिर किसी तरह का, आई डोंट नो, किसी तरह की धर्म संस्था से जुड़ना चाहते हैं, धार्मिक काम कोई करना चाहते हैं, कोई
इस तरह की किसी अगर काम के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो ये करियर अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही हैं। आपको कोई अच्छा बड़ा आध्यात्मिक गुरु मिले जिसकी गाइडेंस में आपको ज्ञान की प्राप्ति हो, आपको नॉलेज मिले, इसकी बहुत 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 संभावना है आने वाले समय में। और कोई स्पिरिचुअल लव पार्टनर, कोई स्पिरिचुअल सोलमेट, कोई हायर ऑर्डर सोलमेट आपको मिले, इसकी भी संभावना है आपके लिए। एज में आपसे सीनियर या नॉलेज में आपसे बहुत बड़े, नॉलेज में आपसे बहुत ज्यादा, या अपनी एज के एज से बहुत ज्यादा मेच्योर, समझदार, स्पिरिचुअली ग्रोन अप, स्पिरिचुअली डेवलप्ड कोई सोलमेट आपको मिले, इसकी बहुत अधिक संभावना है करियर और लव अपॉर्चुनिटीज की अगर हम बात करें तो। आपको जो भी करियर ऑप्शन या लव अपॉर्चुनिटी आगे मिलने वाली, इसमें इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। इट्स लाइक आप ये चीज आप अपने दिल से पहचान जाओगे कि हाँ ये चीज मेरे लिए है। चाहे वो आप करियर की बात करें, चाहे वो हम आपके किसी रिलेशनशिप की बात करें, आप इस चीज के जब भी सामने आएंगे, जब भी इस चीज के साथ आपका आमना सामना होगा, आप वी कैन से आप आंख बंद करके भरोसा करेंगे कि ये चीज मेरे लिए है, और आप उस पर तुरंत एक्शन लेंगे। और आप देखेंगे कि जैसा आपने इनपुट दिया है वैसा ही आपको रेसिप्रोकल वहां से रिजल्ट मिलने वाला है, चाहे वो करियर की बात है या फाइनेंसेस की बात है या आपके लव अपॉर्चुनिटी की बात है। ये जो भी करियर आप अब आप परस्यू करने वाले हैं, या जो भी आप लव रिलेशन को अब आप परस्यू करने वाले हैं, ये मैंने जैसा एक बार फिर से बोलना चाहूंगी, आप इस पर्सन पर या इस करियर पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। ये आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देने ही वाला है, ये आपको गुड रिजल्ट्स देने ही वाला है। ओके, दूसरा कार्ड जो है आपके सामने, आई ऑफ होरस, अवेकनिंग डिवाइन परसेप्शन। मोस्ट पॉसिबली आप इससे पहले किसी एक टॉक्सिक रिलेशन में थे, या किसी टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट में थे, या किसी ऐसी जगह पर थे जहां से आप स्विच करना चाह रहे थे, या चाहते थे कि उस चीजों को मैं खत्म करूं, उससे डिफरेंट किसी चीज की तरफ मैं बढ़ूं। तो ऐसी सिचुएशंस खुद ब खुद आपको छोड़कर चली जाने वाली हैं, चाहे वो वर्क प्लेस की बात है, चाहे वो आपके किसी रिलेशनशिप की बात है। टॉक्सिक पीपल, टॉक्सिक एनवायरनमेंट ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ से रिमूव हो जाने वाला है। ऐसे लोग जो कि आपके सामने दोहरा बर्ताव करते थे, मास्क लगाकर बर्ताव करते थे, वो खुद ही इस बात को समझ जाएंगे कि आपके सामने अब उनके माइंड गेम्स नहीं चल सकते, आपके सामने अब उनके मैनिपुलेशंस वर्क नहीं कर सकते हैं। आपने उनके मास्क के पीछे के चेहरे को पहचान लिया है, आप उनकी असलियत को जानते हैं। व्हाट एल्स आई कैन सी हियर, दैट आपको, जैसे मैंने कहा कि आपको फिंगर भी रेस करने की जरूरत नहीं, आपको उंगली भी उठाने की जरूरत नहीं है, चीजें आपके लिए ऑटोमेटिकली होने वाली है। तो आपको इम्पेशेंट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अधीरता दिखाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। रिलैक्स रहिए, आराम कीजिए, अपने सोल अलाइनमेंट में बने रहिए। कहीं भी भागदौड़ करने की, ताबड़तोड़ कोशिश करने की, ज्यादा मेहनत करने की, हार्ड वर्क करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ होना है, प्रेजेंट होना है, हैप्पी रहना है, रिलैक्स रहना है, सही चॉइसेस लेते रहना है। बुरे लोगों को, खराब लोगों को, टॉक्सिक लोगों को लगातार इग्नोर करते हुए, लगातार साइडलाइन करते हुए आपको सिर्फ अच्छे लोगों पर, अच्छी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। और ऑटोमेटिकली जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है उसको फुल्ली एक्सेप्ट करने की जरूरत है। रात के बाद दिन आना ही है, ये तय है, और दिन के बाद रात आनी ही है, ये तय है। उसी तरीके से आपने जो भी इनर वर्क या आपने जो भी एफर्ट अब तक लगा लिए हैं, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको आने ही वाले हैं, ये बात तय है। तो अब उसमें और अधीरता दिखाकर कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। आप केवल अपनी शांति को ही भंग करने वाले हो। जैसे कि अगर सुबह 5:30 बजे अगर सूर्योदय होता है, अगर सनराइज होता है, आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितने भी हाथ पैर मार लें, उसके पहले सवेरा होने वाला नहीं है। उसी तरीके से आप जिन चीजों को परसीव करना आपके लिए लिखा है, जो अच्छी चीजें मैंने बोल दिया है कि आपकी तरफ आने वाली है, वो आने ही वाली हैं, पर वो डिवाइन टाइमिंग के साथ आएंगी, अपने पेस के साथ आएंगी, ऑटोमेटिकली आएंगी। और इसके लिए आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट इज टाइम फॉर यू टू रिसीव जस्टिस फ्रॉम द यूनिवर्स। ओके, हमारे पास जस्टिस कार्ड भी है,
और एलिफेंट इज अ कार्ड ऑफ ग्रेस, हमारे पास यहाँ हर ग्रेस कार्ड ये भी लिखा हुआ है। तो आपको ग्रेसफुली जो हो रहा है, जो घट रहा है, जो मिल रहा है, उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है, अपने पावर में रहने की जरूरत है, अपनी फेमिनाइन ब्यूटी में रहने की जरूरत है, अपने फेमिनाइन ग्रेस में रहने की जरूरत है। और चीजें, और आपको सिर्फ समझदारी के साथ अपनी चॉइसेस को कम करने की, समझदारी के साथ अब सही चॉइसेस को, अपॉर्चुनिटी जो आ रही है उसमें से ये गलत है और ये सही है, गलत को छोड़ना है, सही को रखना है, बस इतना ही आपको करने की जरूरत है। और ये डिसीजन लेने में आपका, जैसे मैंने बोला, आपका पुराना एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज डेफिनेटली आपको काम आने वाला है। तो अपने आप पर भरोसा रखकर सही डिसीजंस लेते रहिए, बिना हड़बड़ी के। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ रही हैं, आपको प्रेजेंट की जा रही हैं, उनका आप आनंद लेते रहिए और बिल्कुल स्मूथ आपकी आगे की जर्नी होने वाली है। चाहे वो करियर की बात करें या फाइनेंसेस की बात करें, आपकी जर्नी एकदम स्मूथ होने वाली, जैसे कि हवा में तैरते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, बादलों पे तैरते हुए आप आगे बढ़ रहे हो, या स्मूथली किसी बोट राइड पर आप आगे बढ़ रहे हो। इस तरह से आपकी जर्नी होने वाली है, विच इज आई डू थिंक कि ये बहुत 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 और स्लो एंड स्टडी ग्रोथ होगी। अब आप देख रहे हैं कि आपकी ग्रोथ इस तरीके की होगी कि लगेगा नहीं कि चीजें मूव कर रही हैं, लगेगा नहीं कि, क्योंकि बहुत ज्यादा रश नहीं होगा आपकी लाइफ में। एक पेस के साथ, एक शांति के साथ आप ऐसे आगे बढ़ोगे कि दूर से देखने पर लगेगा कि शायद चीजें मूव नहीं कर रही है, लेकिन एक्चुअली चीजें मूव कर रही होंगी। जैसे हम देखते हैं ना, अगर आप रात के समय मून को देखते हो ना, तो आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि मून चल रहा है, लेकिन अगर सुबह से लेकर रात तक में आप देखोगे तो मून पूरा एक साइड से दूसरी साइड जा चुका होता है। बट अगर आप उसको लगातार देखते रहोगे तो आपको मून हिलता हुआ नहीं दिखेगा, बट वो अपनी स्पीड से चल रहा है, और बल्कि बहुत तेज स्पीड से चल रहा है। इसी तरीके से अभी इस वक्त में धरती रिवॉल्व कर रही है, घूम रही है, कई हजारों किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से हम दौड़ रहे हैं, लेकिन क्या हमें फील हो रहा है? नहीं फील हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम कुछ कर रहे हैं उसके लिए, हम नहीं करें। शायद आई डोंट नो कितनी रफ्तार होती है धरती की, 40,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर पर घंटे पे अभी हम दौड़ रहे हैं इस वक्त, है ना? लेकिन क्या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? वो ऑटोमेटिकली हो रहा है, वो सिस्टम के थ्रू हम अभी हमारी स्पीड है फॉर से अगर 40,000, मुझे याद नहीं, थोड़ा गूगल करना, या फिर जिसको नॉलेज वो बताना धरती की रफ्तार कितनी होती पर घंटे। उतने घंटे अगर आप अपने एफर्ट से दौड़ोगे ना, मतलब मैं अपनी कैपेसिटी की बात करूं, मैं अपने एफर्ट से दौड़ूंगी तो 5 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा नहीं दौड़ सकती। लेकिन जब मैं एफर्ट नहीं लगा रही हूँ तो मैं हजारों किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से एक्चुअली दौड़ ही रही हूँ, और बिना एफर्ट लगाए दौड़ रही हूँ। तो यहाँ पर वही बात आपके लिए है। जो चीजें जिस स्पीड से ऑटोमेटिकली आपको मिलने वाली, उसमें आप अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट लगा लोगे ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब कोई खास फर्क उसके अंदर पड़ने वाला नहीं। चीजें ऑटोमेटिकली आपके लिए सेट हैं, आपको मिलने वाली हैं। समझदारी से, रिलैक्स होके, एंजॉय करते हुए, सही चॉइसेस को लेते हुए, दिल की आवाज को सुनते हुए, जो कुछ भी आपके सामने आ रहा है वो आपके लिए बना है, आपके लिए सही है, उसको एक्सेप्ट करते रहिए। और डिवाइन फेमिनाइन पावर को, जिसको हम रिसीविंग मोड बोलते हैं, यू आर इन दिस रिसीविंग मोड नाउ। रिसीव करने के लिए रेडी हो चुके हो। आपको अपनी मैस्कुलिनिटी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एंग्जाइटी में जाने की जरूरत नहीं है, आपको एंशियस होने की जरूरत नहीं है। अपनी फेमिनाइन पावर के साथ अपने रिसीविंग मोड को ऑन करके यूनिवर्स आपके सामने जो कुछ भी प्रेजेंट करता जा रहा है, अच्छे लोग, अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छी फाइनेंशियल कंडीशंस, अच्छी ग्रोथ, वो सब आपको समझदारी के साथ बस इंजॉय करते रहना है और लेते रहना है। बहुत भर भर के यूनिवर्स आपकी झोली में खुशियां, अपॉर्चुनिटीज लेकर आने वाला है। तो ये थी हमारी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। और चलिए अब शुरू करते हैं हमारी पाइल नंबर 2 के लिए जो रीडिंग निकल कर आई है, उसको हम देखते हैं। सो पाइल नंबर 2, जिन्होंने रेड बुद्धा को चुना था, आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं, जरा देखते हैं क्या कार्ड्स हैं। Oh, we have Ascension, the Rainbow Bridge. Wow. Beautiful card, huh? Beautiful rainbow colors are there. इंद्रधनुषी रंग बिखरने वाले हैं आपकी जिंदगी में। अलग अलग किस्म की अपॉर्चुनिटीज, अलग अलग क्षेत्रों में आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है। मे इट बी, अभी बताती हूँ मैं आपको। पिलर ऑफ लाइट, डिसेंट ऑफ द स्टार ऑफ आइसिस। वाओ। ब्लेसिंग्स, दीज आर डिवाइन ब्लेसिंग्स, दीज आर एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स जो आपको मिलने वाली हैं। बहुत सारी ब्लेसिंग्स, मतलब ब्लेसिंग्स, इंटीमेसी, दिस कार्ड ऑफ डिवाइन यूनियन। वाओ। दोनों ही में आया था, डिवाइन यूनियन उसमें भी थी।
वहाँ डिवाइन फेमिनाइन के साथ यूनियन है, चाहे आप फेमिनाइन है तब भी आपकी यूनियन किसी फेमिनाइन के साथ हो, और यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन के साथ आपकी यूनियन हमें नजर आ रही है। एंड वी हैव रिलीज कार्ड, सेम तरह की एनर्जी है पाइल 1 और पाइल 2 की। एंड 4 हमारे पास टेरो कार्ड्स है। मून ड्रीमर कार्ड, इज द मून कार्ड ऑफ द टेरो। वी हैव स्नेक कार्ड, एस ऑफ ब्रांचेस, दिस इज एस ऑफ wands card, 6 of branches, this is 6 of wands card, success, wow. And we have 8 of branches, which is 8 of wands card, communication, movement. And the quickener tower card is here, so there will be a big transformation coming your way, ठीक है। बहुत फास्ट ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपको आपके सक्सेस की तरफ ले जाने वाला है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो अब तक हिडन थी, अब तक आपको नहीं मिल रही थी, या आपको जिनके लिए आपने उम्मीद छोड़ दी थी कि शायद ये चीज अब नहीं हो पाएगी आपकी लाइफ, बहुत सारे लोगों के लिए ये डिवाइन यूनियन भी है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट में भी आपके ट्विन फ्लेम या आपके सोलमेट या किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसके साथ आपका रिलेशन था और आपको लगता था कि ये बात अब नहीं बनने वाली, ये चीजें अब खत्म हो गई हैं, वहां पर फिर से वी कैन से नई शुरुआत, नई पैशनेट शुरुआत डेफिनेटली हो सकती है। और इस बार ये जो शुरुआत होगी आपकी रिलेशनशिप की, वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगी, वो आपको गुड कम्युनिकेशंस की तरफ ले जाएगी। और ये इस बार का आपका जो यूनियन है, इस बार का आपका जो बातचीत हो रही है, इस बार की आपकी जो पैशनेट नई शुरुआत हो रही है, ये आप दोनों के लिए एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी, लाइफ के अंदर बिग ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। आप दोनों ही इस चीज को, और ये करियर के लिए भी है कि कोई चीज, कोई करियर अपॉर्चुनिटी जो आपको लगता था कि अब मुझे नहीं मिल पाएगी, या ये मेरे लिए नहीं है, या मेरे से नहीं हो पाएगी, वो चीज अचानक से अपने आप को आपके सामने प्रेजेंट करेगी। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ नोवेयर सडनली अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी। और अचानक से ऐसा लगेगा कि 0 से 80 किलोमीटर की स्पीड में, बार बार स्पीड क्यों आ रही है मेरे माइंड में, तो एकदम से जैसे कि कुछ चीजें जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई थी, जिनमें कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही थी, और अचानक से उसमें ग्रोथ आएगी, अचानक से प्रोग्रेस आएगी, मे इट बी कैरियर और मे इट बी रिलेशनशिप। और आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होगी, बिल्कुल भी उम्मीद ना हो, उतनी सक्सेस आपको इस बार इस चीज में मिलेगी, चाहे वो आपके फील्ड में कुछ भी हो। और बहुत तेजी से यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन होगा, बहुत तेजी से आपका ग्रोथ होगा, मे बी प्रमोशन हो सकता है, मे बी आप का जॉब स्विच हो, और आपको बहुत बढ़िया अच्छी अपॉर्चुनिटी, बड़ा पैकेज, बड़ा पद, बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने की संभावना है। रिकॉग्निशन मिलने वाला है आपको, बड़ा रिकॉग्निशन मिलने वाला है, जो आपको लगता, आप कहीं ना कहीं, जैसे होता है ना कि हम बहुत सालों तक किसी एक जगह काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें हमारी वो पहचान, वो एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिलता, फिर सडनली हम कुछ ऐसा करते हैं कि सभी लोगों की जुबान पे हमारा नाम होता है, सब हमारी बात कर रहे होते हैं। आपको इतने सालों तक आपने जो मेहनत की थी, उसका एक क्षण में ही आपको सारा रिवॉर्ड मिल जाता है कि अरे ये पर्सन ने ये अभी ही ऐसा नहीं किया, ये तो इतने सालों से यहाँ लगा हुआ है, ये तो इतने सालों से ईमानदारी से काम कर रहा है। आपके पुराने जितने भी वर्क थे, आपकी पुरानी जितनी भी मेहनत थी, उस सबको एक साथ ही एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, चाहे आप अभी तक आपको कितना भी इग्नोर करके रखा गया हो, या अभी तक आप कितना भी ज्यादा लाइक नेग्लेक्टेड फील करते हुए रहे हो, लेकिन अचानक से जैसे ऐसा लगेगा कि आपके सारे एफर्ट को अप्रिशिएट कर दिया गया है, आपकी सारी हिडन टैलेंट्स, आपके सारे हिडन वर्क, आपने जो कुछ भी अब तक अचीव किया, वो एकदम से जैसे कि लाइमलाइट में आ जाएगा, उसको अक्नॉलेज मिल जाएगा, ऐसा मुझे आपके लिए लगता है। एंड दैट विल गिव अ बिग शिफ्ट इन योर एवरीथिंग, जो भी है आपका रिलेशन है या करियर है, वहां बिग शिफ्ट मिलेगा, बिग रिकॉग्निशन के साथ बिग शिफ्ट आपका होने वाला है। और इसके साथ ही आपके जो पुराने रिग्रेट्स होंगे, पुरानी जो शिकायतें रही होंगी, पुराने आपके ग्रजेस रहे होंगे, वो सब एक एक झटके में ही रिलीज हो जाएंगे। मतलब बहुत सालों से कोई काम नहीं बना, बहुत सालों से कोई शिकायत थी वो सॉल्व नहीं हुई, बहुत सालों से कोई चीज थी जिस पर आपको रिवॉर्ड नहीं मिल रहा था, जिस पर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा था, अचानक से ऐसा लगेगा कि एक ही झटके में सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, और सारे मुद्दे एक ही साथ सॉल्व हो गए। जैसे वो है ना, श्री राम भगवान ने एक ही तीर में सभी 7 कितने ताड़ के पेड़ एक साथ गिरा दिए थे, एक तीर में 100 शिकार आप करने वाले हो। आप कुछ एक ऐसा स्टेप उठाओगे जिससे कि सारी की सारी चीजें उसके साथ एक साथ सॉल्व हो जाने वाली, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारी पास्ट कार्मिक बैड साइकिल्स खत्म होने वाली, बहुत सारे बैड टॉक्सिक
रिलेशनशिप या बैड टॉक्सिक सिचुएशंस को एक साथ ही आप रिलीज कर देने वाले हो। मतलब एक ही झटके में आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि बड़ा अचीवमेंट आपको मिले, मे इट बी करियर, फाइनेंस और योर लव रिलेशंस। डिवाइन यूनियन डेफिनेटली हमको आपके लिए यहाँ नजर आ रही है। असेंडेड वर्जन आपका भी असेंडेड वर्जन, क्योंकि हमारे पास असेंशन कार्ड भी यहाँ पर आया है। आपका भी एनर्जेटिक रेस, आपकी भी फ्रिक्वेंसी रेस हो और आप भी अपने हायर ऑर्डर के साथ में, अपने हायर वर्जन के साथ आप बिहेव करना शुरू करें। पुरानी तरीके से जो भी आप बिहेव करते थे, पुरानी तरीके से जो भी आपका था, वो चीजें आप छोड़ चुके होंगे। पुराने तरीके से बात करना, पुराने तरीके से डिसीजंस लेना, पुराने तरीके से बिहेव करना, वो आप ऑलरेडी छोड़ चुके होंगे। और आप देखोगे कि जब आप अपने अंदर ये बदलाव लाओगे तो एक डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिलेगा, चाहे वो पुराना भी हो सकता है या फिर वो कोई एक न्यू पर्सन भी हो सकता है, जो आपको आपके लेवल पर आकर मिलेगा, जहां पर आपको एफर्टलेस, जिसको बोलते हैं एफर्टलेस यूनियन, जहां पर उसके साथ बने रहने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होगी। इट विल बी ऑटोमेटिकली ऐसा होगा कि आप जो चाहते हो वो ऑलरेडी वहां पर वो वैसा ही कर रहा है, वो वही कह रहा है जो आप सुनना चाहते हो, वो वही कर रहा है जो आप चाहते हो कि आपका पार्टनर आपके साथ करे, वो वैसा ही बिहेव करेगा, वैसा ही कहेगा, वैसा ही होगा जैसा कि आप, योर ड्रीम पार्टनर। ऐसे किसी एक व्यक्ति के साथ आपकी यूनियन होगी जहां पर आपको, जैसा मैंने कहा कि बहुत सालों तक इंतजार के बाद जो रिजल्ट्स नहीं मिले थे, एक झटके में वो रिजल्ट्स आपको मिलने वाले हैं। इस पर्सन के साथ आपका इतना गहरा और फास्ट और जल्दी बॉन्ड बनेगा कि ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये अभी 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 मिला है या ये अभी अभी बॉन्ड बना है। ऐसा लगेगा कि ये आप तो हमेशा से उसके साथ थे, आप हमेशा से उसके इतने ही क्लोज थे। ऐसा क्लोज आप किसी एक डिवाइन काउंटर पार्ट के आने वाले हो। मोस्ट पॉसिबली आपके बीच में फिजिकल यूनियन भी हो सकती है, आपका फिजिकल इंटीमेसी में भी आप इस पर्सन के साथ में जा सकते हो। मोस्ट पॉसिबली इस पर्सन के साथ फिजिकल इंटीमेसी में जाने के बाद में आपके अंदर भी कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट आएगा, एनर्जेटिक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इस पर्सन के अंदर भी एनर्जेटिक शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। इस पर्सन के साथ यूनियन होने के साथ ही आपकी बैड कार्मिक साइकिल्स, पास्ट टॉक्सिक रिलेशनशिप्स रिलीज हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। दिस पर्सन विल बी योर फॉरएवर पर्सन, दिस पर्सन विल बी योर वन एंड ओनली पर्सन। एक हैप्पीली एवर आफ्टर यूनियन मुझे यहाँ पे नजर आ रही है, और ये यूनियन आपके लिए एक डिवाइन ब्लेसिंग के तौर पर डिजाइन करके भेजी गई है। इट्स लाइक डिजाइन करके भेजी गई है, because you deserve this kind of union, because you have done so much work on yourself, because you have gone through so much transformation, so much self development work, so much you are doing work on yourself dedicatedly for so many years, maybe so many months, I think years, that now it is time for you to have the fruitful results of that work। और आपके उस वर्क को देखकर, आपकी उस मेहनत को देखकर, आपके उस ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर यूनिवर्स, आपके गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स ने आपके लिए एक डिवाइन यूनियन प्लान करके रखी है। करियर और वर्क में जो अपॉर्चुनिटीज, जैसे मैंने अभी एक पॉडकास्ट हुआ था मेरा मैडम के साथ, दीप्ति मैडम के साथ, जिसमें मैंने कहा था कि आप जिन चक्रों से ऑपरेट करते हो, और जब तक आपके सामने वाला व्यक्ति, आपके साथ सामने वाला व्यक्ति भी उन्हीं चक्रों से ऑपरेट नहीं करता, तब तक आपको उस रिलेशनशिप में फुलफिलमेंट नहीं फील होता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अब आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, वहां पर वो आपके एनर्जी के साथ अलाइंड है, चाहे वो करियर है, चाहे वो लोग हैं, आपकी एनर्जी के साथ, आपके चक्रों की एनर्जी के साथ अलाइंड चीजें आपको मिलने वाली हैं, जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करे, सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, फुलफिलमेंट प्रोवाइड करे, हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, ग्रोथ प्रोवाइड करे। ऐसी करियर अपॉर्चुनिटीज और ऐसी लव अपॉर्चुनिटीज आपके लाइफ में डेफिनेटली आने वाली हैं। और फिर जैसा कि मैंने पाइल नंबर 1 में कहा, मैं यहाँ पर फिर कह रही हूँ, आपको इसके लिए कोई बहुत ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आपको केवल अपने
पावर में रहना है, अपनी डिविनिटी में रहना है, अपने अलाइनमेंट में रहना है, अपना सोर्स के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके रखना है, अपने गाइड्स के साथ अपने कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करके रखना है और रिसीव करने के लिए रेडी रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है। ऑटोमेटिकली डिवाइन टाइमिंग में ये डिवाइन ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटीज की फॉर्म में, नए करियर ऑप्शंस की फॉर्म में, नए लवर्स की फॉर्म में, नए सोलमेट्स की फॉर्म में आपके सामने प्रेजेंट की जाएंगी। और एफर्टलेस यूनियन हमको नजर आ रहा है, एफर्टलेस ट्रांजिशन नजर आ रहा है, एफर्टलेस सक्सेस आपके लिए मुझे इस पाइल में नजर आ रहा है। दोनों ही पाइल्स लगभग लगभग एक जैसी होती हैं। मैंने पिक अ पाइल रीडिंग करना इसलिए भी मोस्टली कम कर दिया है क्योंकि जब मेरी पाइल रीडिंग होती है तो मोस्टली ऐसा होता है कि सभी पाइल्स की एनर्जी 19-20 समान ही होती है, तो एक ही बात को 10 बार रिपीट करने से बेटर है क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी उस तरह की होती है। तो हम अगर एक पाइल की बात करेंगे तो भी लगभग वही एनर्जी निकलेगी, सेकंड पाइल में भी लगभग वही एनर्जी निकलती है, इसलिए मैं पिक ए पाइल रीडिंग आजकल कम करती हूँ। और फिर भी चेंज के लिए मैंने किया, लेकिन जैसा आपने देखा, आप फर्स्ट वाली पाइल को भी देख सकते हैं, लगभग सेम ही एनर्जीज उसमें भी निकल कर आई थी। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइल नंबर 2 के लिए, व्हाट अपॉर्चुनिटीज आर कमिंग योर वे इन करियर, फाइनेंसेस एंड लव। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। इसी तरह की रीडिंग्स लेकर आती रहूंगी। कीप वॉचिंग और ज़रूर से कमेंट करके बताइए कि आपको अब और कौन से टॉपिक्स पर रीडिंग चाहिए, मैं वही रीडिंग्स बनाकर लाने की कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।